राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढाबों में थमने का नाम नहीं ले रहा जिस्म फरोशी का धंधा। बाजपेयी ढाबा और एएफसी ढाबे में सेक्स रैकेट पकड़ाया। पुलिस की छापेमारी में कमरों में 07 युवक युवतियां मिले। आपत्तिजनक वस्तुओं सहित 27,000 रुपए नकद बरामद। नमस्कार, मैं आनीस अख्तर, आप देख रहे हैं उभरता समाचार। यूपी के भदोही जिले में थाना क्षेत्र गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित बाजपेयी और एएफसी ढाबे में सेक्स रैकेट चल रहा था। पुलिस ने होटल में छापेमारी की। होटल से 5 लड़कियां और 2 युवक बंद कमरों में मिले। पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया है। वहां के कमरों से आपत्तिजनक वस्तुएं, शराब और बियर की खाली एवं भरी बोतलें और 27,000 नकद भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। मामला गोपीगंज थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर छतमी गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे की है। यहां बाजपेयी और एएफसी सहित कई अन्य ढाबों में काफी समय से सेक्स रैकेट चल रहा था। पुलिस की इस कार्रवाई को देखते हुए बाजपेयी ढाबा संचालक सहित 3 महिलाओं व 1 युवक तथा एएफसी ढाबा में दबिश के दौरान 2 महिलाओं सहित ढाबा संचालक फरार हो गया। पुलिस इन दोनों लोगों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बताते चले कि गोपीगंज क्षेत्र के कई होटलों और ढाबों में खाने और ठहरने की व्यवस्था है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे होने के कारण यहां पर सेक्स रैकेट पिछले कई साल से चल रहा था। पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई की तो होटल के अंदर से काफी आपत्तिजनक सामान की बरामदगी हुई। हिरासत में लिए गए 5 जोड़ों से पुलिस पूछताछ कर रही है। उनके परिजनों से भी बातचीत की कोशिश की जा रही है। दिल्ली कोलकाता को जोड़ने वाले हाईवे पर भदोही जनपद से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 प्रयागराज वाराणसी शहर को जोड़ता है। इसको लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे कई होटल और रेस्टोरेंट बिना लाइसेंस के भी संचालित हो रहे हैं। इसी तरह के होटल बाजपेयी और एएफसी भी बताए जा रहे हैं। यहाँ पर रहने और खाने का भी प्रबंध रहता है। बाजार से दूर होने के कारण और एकांत होने कारण होटल मालिक और होटल मैनेजर द्वारा पैसे की लालच में सेक्स रैकेट की आड़ में झोंक दिया गया। इससे चंद घंटों में ही को अच्छी कमाई होने लगी। होटल के पास काम करने वाले किसान ने बताया सच। होटल के बगल में खेती करने वाले लोग बताते हैं यह होटल पिछले काफी से संचालित है। यहाँ पर अक्सर स्कूली लड़के और लड़कियों का झुंड देखा जाता है। इससे होटल की अच्छी कमाई हो रही थी। हम लोगों को बगल में होने के कारण काफी परेशानी होता था, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ कह नहीं पाते थे। आज पुलिस कार्रवाई हुई है, इससे ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की। गोपीगंज के थाना प्रभारी सदानंद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिला थी कि थाना क्षेत्र के छतमी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे कुछ ढाबों में अनैतिक कार्य हो रहा है। सूचना के सत्यापन को लेकर जब यहां पहुंचा गया तो यहां के कमरों में लड़के और लड़कियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया है। कमरे से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है। नमस्कार, मैं आनीस अख्तर, आप देख रहे हैं उभरता समाचार। देखिए, आज जो है ये शिकायत मिल रही थी, हाईवे के किनारे कुछ ढाबे हैं जहाँ पे अनैतिक देह व्यापार का कुछ शिकायतें मिल रही थी। इसके संबंध में गोपनीय रूप से जांच करके आज क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर के नेतृत्व में 4 थानों को फोर्स और AS2 के फोर्स और महिला फोर्स और हमारा जो क्राइम ब्रांच की फोर्स है, ये सब लोगों ने कलेक्टिवली 4 ढाबों पे शिकायत थी हमें। उन चारों ढाबों पे दबिश डाली गई, जिसमें एक बाजपेयी ढाबा है, वहाँ पर 3 महिलाएं और 1 पुरुष गिरफ्तार हुए और ढाबे मालिक गिरफ्तार हुआ। वहाँ से दो पुरुष जो ग्राहक के रूप में थे वो भाग गए थे। इसके अलावा एक AFC ढाबा है जिसका संचालक है राकेश यादव, वो मौके से भाग गया था और वहाँ से 2 ग्राहक भी भाग गए थे। 2 महिलाएं वहाँ से अरेस्ट हुई हैं। इसके अलावा 2 ढाबे और पांडे ढाबा और एक सानू ढाबा है, वहाँ पे भी शिकायतें थी, वहाँ पे भी दबिश पड़ी। वहाँ पे कोई इस समय मिला नहीं है। तो अभी तक कुल 5 महिलाएं और 2 पुरुष अरेस्ट हैं। मौके से 5 लोग फरार हो गए थे। मौके से वहाँ पर इन ढाबों के जो कमरे हैं, कहने के लिए वो ढाबे हैं बट वो कमरे हैं वहाँ पे, और उस ढाबे के साथ साथ ये सारी चीज़ें गतिविधियाँ संचालित थी वहाँ पे। वहाँ से पुलिस की टीम ने जो तलाशी ली है उस कमरे की, उनके कमरों की, वहाँ से अनयूज्ड आपत्तिजनक सामग्री मिली है। करीब पैसे रिकवर हुए हैं, 27,000 रुपये रिकवर हुए हैं। बियर की भरी और खाली बोतलें रिकवर हुई हैं। इन सारी चीज़ों को फील्ड यूनिट टीम के द्वारा वहाँ से कलेक्ट किया गया है और सबके बारे में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ढाबा संचालक कमरे अलॉट करते थे लोगों को, किसी तरह का कोई लाइसेंस
होटल के रूप में यूज़ करने का? ये ढाबे बना रखे हैं, हाईवे पर कुछ ढाबे हैं जहाँ पे यात्रियों के लिए खाने और इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। कुछ जगहों पे कमरे भी हैं, ठीक भी हैं, और इस तरह की चीज़ें यहाँ पे कर रखा था इन लोगों ने कि ये ढाबे बहुत ज़्यादा इस तरह के ग्राहकों से मुझे लगता है कि चलता नहीं है। जो स्थितियाँ थी इनकी कि वहाँ पे खाने पीने या रेस्टोरेंट के रूप में कम यूज़ हो रहा था, उसके आड़ में ये सारी चीज़ें गतिविधियाँ चल रही थी। तो वहाँ पे ठहरने के लिए जो कमरे हैं उन पे इस तरह की गतिविधियाँ की गई थी। ये जो महिलाएं हैं ये कहाँ की हैं? महिलाएं इसमें अलग अलग जगहों की 5 जो महिलाएं हैं, इनमें से एक महिला नेपाल की है, एक बिहार से है, एक मिर्ज़ापुर से है और एक दुर्गागंज क्षेत्र की है और एक जो है ऊंट थाना क्षेत्र की है। 2 महिलाएं जनपद की है, बाकी 3 जो है बाहर प्रांत की है। बिल्कुल ये इस तरह की गतिविधि की शिकायत लगी जब वो पुलिसकर्मी की शिकायत की गई थी कि वो इनसे इस तरह से थ्रेटनिंग कर रहे थे। तो ये चीज़ें संज्ञान में आई थी कि हाँ, यहाँ पे थ्रेटनिंग का इशू क्या था। फिर हम लोगों ने गोपनीय रूप से जानकारी की, कुछ पब्लिक के लोगों का भी इनपुट था कि इसके अलावा और भी जगहें हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो उस सूचना को हमने गोपनीय रूप से डेवलप किया था और आज हमारे क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर ने इसको टीम गठित करते हुए स्वयं अपने नेतृत्व में और पूरी सजगता के साथ ये कार्रवाई किया गया है। उनके ढाबे से ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। वहाँ महिलाएं भी थी और उस समय इस तरह की गतिविधि संचालित थी जब पुलिस की रेड पड़ी वहाँ पे। वो ढाबा मालिक भी वहीं पे था और वहाँ पे ग्राहक और महिलाएं भी मिली। बहुत सारी आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। वो सारी चीज़ें वीडियोग्राफी करते हुए कार्रवाई की गई ताकि किसी को ये न लगे कि इसमें कुछ गलत करने की कोशिश किया गया। पूरी ट्रांसपेरेंसी बरती गई, पूरी सावधानी बरती गई। दोनों ढाबों से जो है जो ग्राहक के रूप में थे वो वहाँ से 2 यहाँ से और करीब 3 वहाँ से AFC ढाबे से 3 लोग वहाँ से भागे हैं। तो उनके खिलाफ भी हम मुकदमे में हैं, वो उनका जानकारी करके और कार्रवाई करेंगे। नहीं, अभी तो जो प्राइमरी जानकारी हुई है कि AFC में महिलाएँ यहाँ से वहाँ इस ढाबे से उस ढाबे पर भी जाती थी। इस तरह की भी जो भी प्राइमरी पूछताछ में जानकारी हुई है, इस ढाबे से उस ढाबे पर भी जाती थी आवश्यकता अनुसार। तो एक तरह से ये ऑर्गेनाइज रूप से गतिविधि संचालित कर रहे थे ये ढाबे मालिक।